क्या आपने कभी सोचा है कि 15-16 साल की लड़कियां स्नैपचैट का इतना यूज क्यों करती है? क्या ये सिर्फ एक फन है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? शुरू में जब कोई बच्चा स्नैपचैट आईडी बनाता है तो उसे स्नैपचैट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसे अटेंशन मिलने लगती है, खास तौर पे लड़कियों को। जब कोई लड़की स्नैपचैट पर आईडी बनाती है तो उसे तमाम तरह के लड़कों से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलने लगती है, क्योंकि स्नैपचैट पर लड़के भी लड़कियों को खोजने के लिए ही आते हैं। शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होती है, दोस्तों के साथ स्नैप भेजना, फिल्टर वाली फोटो क्लिक करना और स्ट्रिक्स बनाना, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं रह जाती। यह एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पर लोग कनेक्शन को खोजने के लिए आने लगते हैं। 15-16 साल की उम्र में लड़कियों को सिर्फ एक चीज चाहिए होता है, फिर किसी रैंडम लड़के का स्नैप आता है, स्नैप से हाय हेलो होता है और हाय हेलो से कन्वर्सेशन लंबी होने लगती है, अटेंशन मिलने लगता है, वेलिडेशन मिलने लगता है, कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगते हैं, और इन सभी के बाद धीरे धीरे एक लड़की इमोशनली कनेक्ट हो जाती है। सामने वाला अनजान शख्स लड़की को स्पेशल फील कराता है और इसी फेक अटेंशन को लड़कियां अपना सच्चा दोस्त समझ लेती है, या फिर उससे ज्यादा। लड़कियों को स्नैपचैट एक सेफ ऐप लगता है, क्योंकि स्नैपचैट पर एक फीचर होता है जिसकी वजह से मैसेज को सीन करते ही मैसेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। लेकिन सच तो यह है कि इसी फीचर की वजह से कई सारे लड़के स्नैपचैट पर आते हैं, स्नैपचैट का यूज करते हैं लड़कियों को ट्रैप करने के लिए, लड़कियों को टारगेट करने के लिए, क्योंकि इस फीचर की वजह से उन्हें आसान होता है लड़कियों को टेक्स्ट भेजना। वो कुछ भी भेज सकते हैं, कोई गंदी गाली, कोई भी अब्यूजिव वर्ड वो लिख के भेज सकते हैं, और इसी वजह से स्ट्रेंजर्स इस ऐप पर जल्दी क्लोज आते हैं। नाम, एज, नियत, ये सब कैसा है किसी को कुछ नहीं पता होता। स्नैपचैट की फेक प्रोफाइल देख करके ये सारी चीजें मालूम नहीं पड़ती है, सब कुछ बस एक अज्यूम किया जाता है। और फेक अटेंशन दे करके कुछ लड़के लड़कियों को इस तरीके से ट्रैप कर लेते हैं, इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, लड़कियां उन्हें अपना फोटो तक शेयर करने लगती है, और कभी कभी लड़कियां अपना न्यूड्स भी शेयर कर देती है, और इन्हीं सब चीजों की वजह से बाद में वह ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाती है। अब आप ही सोचो, एक ऐसी ऐप जहाँ पर लोग बिना फिल्टर की फोटो अपलोड करते, वहाँ पर सच्चा इंसान कैसे मिलेगा? अटेंशन को प्यार समझ लेना, बातों पर ट्रस्ट कर लेना, यह एक बहुत बड़ा रिस्क है, एक ऐसा रिस्क जिसके बाद लड़की की पूरी लाइफ भी खराब हो सकती है, क्योंकि कई बार भेजी हुई एक स्नैप काफी होता है लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए। इसमें सिर्फ उन लड़कियों की गलती नहीं है जो छोटी एज में स्नैपचैट का यूज करती है, इसमें गलतियां होती है उनके माँ बाप की भी, जो बच्चों को फोन तो देते हैं और ये नहीं चेक करते कि लड़कियां फोन का यूज कैसे कर रही है, कौन से ऐप यूज कर रही है और उसका कैसा यूज कर रही है। पेरेंट्स हो या फिर टीचर या फिर सोसाइटी, इन सभी को इसके बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी सेफ्टी है। अगर सही समय पर लड़कियों को अवेयर किया जाए तो शायद से वह इन चीजों में ना पड़े। डेटा के हिसाब से स्नैपचैट पर 63% यूजर 16 साल से लेकर 17 साल के बीच में है, और इस उम्र में गलतियां होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, हर किसी से होती है। पर जब कोई लड़की ट्रैप हो जाती है इस उम्र में तो अपनी प्रॉब्लम को भी शेयर नहीं कर पाती, और धीरे धीरे वह इस दलदल में फंस जाती है जिससे वह कभी निकल नहीं पाती।